कैसा है तुम्हारा वीडियो? मस्त है ना? ऐसा वीडियो बनाने के लिए तुम्हें पता है हम लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ी? तुम्हारे रोने से हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा, इसीलिए रोना बंद करो और हमारी बात मानो। इसे डिलीट करने के लिए तुम्हें हमारे साथ कमिट करना पड़ेगा। अगर मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया तो रफ्तार पता है ना तुमको? प्लीज मेरी बात मानो, चाहे तो ये चेन लेकर मुझे छोड़ दो। प्लीज वो वीडियो डिलीट। हमें तो चेन भी चाहिए और तू भी चाहिए। ये ले कैच। ये ले। चलो सब उधर जाके वेट करो मेरा। बस 10 मिनट कोऑपरेट करो मेरे साथ, तुम भी एंजॉय करोगी। तुम्हें मैंने अपने भाई की तरह माना है। अरे कोई बात नहीं, सुबह भैया रात को सैया, लेकिन अभी थोड़े से मजे तो दे ही सकती हो तुम मुझे। ओए, पकड़ो उसे। हाँ भाग रहा रे। क्या रे, दृश्यम पार्ट 2 बना रहे हो क्या? हीरो तुम हो या वो? टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अच्छे काम के लिए कितना इस्तेमाल हो रही नहीं पता, लेकिन बुरे कामों के लिए 100% पक्का इस्तेमाल हो रही है। एक लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए लड़कों को सजा YouTube में अपलोड किया तो कैसा रहेगा शंकर? बढ़िया रहेगा, लेकिन वीडियो कहाँ है? ऐसे चेहरे पर गलत निशान है। अब ये लोग गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे। पूरी दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फिर भी बाथरूम में छेद करने की गलत सोच नहीं बदली। आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, पीढ़ियों के समाचार को रखने के लिए इस मेमोरी कार्ड को बनाया, तो इसका तुम गलत इस्तेमाल कर रहे हो। देखो बेटा, फिजिक्स में एक थ्योरी है, हर एक कार्य का एक प्रतिकार्य होता है। वो यहाँ तक आया है, मतलब तुम कहाँ तक आई हो। ये लीजिए। ये इनका पनिशमेंट वीडियो है, इसे तुम खुद YouTube पर अपलोड करके तुम्हारे जैसी लड़कियों को अलर्ट करो। इंसानों पर विश्वास करना गलत नहीं है, उनके बारे में सब कुछ जाने बिना यकीन करना ये गलत है। लड़की हो, स्विस बैंक में इंडियन करेंसी की तरह सिक्योर नहीं हो, दीवारों को कान ही नहीं आंखें भी आ जाती हैं। किस आदमी की आंख किसके ऊपर है किसी को नहीं पता। संभल के रहना बेटी। ए रघु, गाड़ी कहाँ है रे? कितने दिन हुए गाड़ी देकर। गाड़ी है भी या बेच दी? क्या रे, कब से चिल्ला रहा है? खराब गाड़ियों को ठीक करते हैं हम, लेकिन अच्छी गाड़ियों को बेचते नहीं है। क्या रे? देखा तुम्हारी घटिया गाड़ी को क्या जबरदस्त किया मैंने। मस्त है ना? मैं बस अभी आया। ए सुरेश, भैया का फटाफट बिल तैयार कर। जा जा जल्दी जा। ए रुक, ये रख, बाद में देखते हैं। ए 1000 क्या दे रहा है तू? ए छी, ये पुरानी गाड़ी धोने से अच्छा बर्तन धोने का काम कर लेते। भाई वो बस 1000। भाई नंबर मिलाया, एक डब्बा और चौक पीस मंगा दूं तेरे लिए। फॉर्मूला सही है मेरे भाई, नंबर में रिदम भी है, पर आखिर के 4 नंबर्स में ना मैजिक थोड़ा मिसिंग है। ऐसा है? सिटी में नया मैजिशियन आया, कहे तो बुलाऊं उसको मैजिक करने के लिए। क्यों, तू ताली बजाएगा क्या? क्या फालतू मजाक कर रहा है भाई। वैसे लड़की पटाने के लिए पहले लड़की देखते हैं, फिर उसका नंबर लेते हैं, लेकिन तू तो कुछ उल्टा ही कर रहा है। पहले नंबर ले रहा है, फिर लड़की पटाने की बात कर रहा है। उसे रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं डार्लिंग। न्यूमरोलॉजी जानने वाले को ये समझ में नहीं आएगा। ऐसा है? तो ये जो पंडित पंचांग में देखकर भविष्य बताते हैं, वो इतने जानकार होते हैं? क्या बात है दोस्त। अरे भाई, उसे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं रे। भगवान है ना, हर किसी को एक लकी नंबर देकर धरती पर भेजता है। हमारा काम यह है कि उस लकी नंबर को पहचान कर आगे बढ़ते रहना चाहिए हमें। इसे तो कहते हैं ना दुनिया की रीत। तू इंसान नहीं है भाई, तू कलयुग का नंबर बाबा है।
एक काम करो, शेड के बाहर एक हुंडी रखो, एक्स्ट्रा कलेक्शन आएगा। एक काम करो, पेट्रोल टैंक को ले जाकर वहाँ रख दो गेट पे, अच्छा चिल्लर कलेक्शन होगा। प्रसाद भी मिलेगा क्या? अरे वहाँ पे लोग बिरयानी भी प्रसाद में देंगे, बेवकूफ कहीं का। अरे तुम लोग चुप करो। वैसे ये बताओ, ये न्यूमरोलॉजी का भूत कैसे चढ़ा? हाँ, कहाँ चढ़ा होगा? कहाँ चढ़ा होगा? तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर एकदम छोटा है, हाँ। पर उसका परमार्थ बहुत बड़ा है। ओ, हम सभी जानते हैं कि सब लोग इंटरनेट में सुंदर लड़कियां ढूंढते हैं, लेकिन मैं तो लकी लड़की ढूंढ रहा हूँ मेरे लिए। तभी तो मेरे गूगल गुरु ने न्यूमरोलॉजी मास्टर से मुझे मिलाया। तुम्हारे गूगल गुरु कौन है? सीधा चलो अंकल, सीधा। मुझे छोड़ दे बेटा, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अंकल नो, चैलेंज मतलब चैलेंज। मेरा सर चैलेंज के नाम पे चिरंजीवी भी इतने पंगे नहीं लेता होगा। आप उनसे भी ज्यादा ग्रेट हो अंकल। वो देखो, आगे से राइट लेकर लेफ्ट लेंगे तो गेट आ जाएगा। उसके पहले मुझे लगता है मेरी मौत आ जाएगी। डोंट वरी अंकल। अरे रुको रुको रुको, बस पहुंच गए बाबा रे, हम। आ गया क्या? हाँ, यही बच है। गया। पहले ये कपड़ा हटाओ ताकि दुनिया को इन आंखों से देख सकूं मैं। आप बताओ, मजा आया ना अंकल? अरे कैसा मजा! अगर इसको कहीं ठोक दिया होता ना तो हालत बहुत खराब हो जाती थी। और वैसे भी ये कैसा खेल है बेटा? ये कोई खेल नहीं है अंकल, मतलब? ये तो जिंदगी का सवाल है। जरा एक बार वहाँ देखो अंकल। मन का विश्वास कमजोर होना। सोचो, आप जिस रोज रास्ते से यहाँ आते जाते हैं, आप अपनी गाड़ी पर बैठकर कपड़ा बांध के भी यहाँ पर पहुँच नहीं पाए। जरा सोचें आप। सही कह रही हो। और ये जो बच्चे हैं, ये तो अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही बिताने वाले हैं अंकल। ये बच्चे आपसे आंखें तो नहीं मांग रहे हैं अंकल, ये तो बस एक रास्ता मांग रहे हैं। बिल्डिंग डोनेशन के लिए आपके ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करके 6 महीनों से घूम रहे हैं, पर किसी ने कुछ नहीं किया। इसीलिए मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की कि आपको सच समझ में आ जाए। आई एम सो सॉरी अंकल। अरे सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। कल तुम एक बार ऑफिस आके बात करो। थैंक्स अंकल। 97 पेज नंबर कब 236। मिलेगा मुझे मेरा लकी नंबर? अरे कितनी देर तक करोगे यार? अरे यार, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री नहीं है, बेवकूफ कहीं के। हमेशा की तरह ये न्यूमरोलॉजी में फैंसी नंबर ढूंढ रहा है। छी, तुम इस जन्म में नहीं सुधरोगे। नहीं सुधरेगा। हे, तुम्हारी पसंद का कोई भी 2 डिजिट नंबर लिख, हाँ? लेकिन 24 मत लिखना। क्यों? तुम तभी तो पैदा हुए थे, बेवकूफ। तो फिर बेवकूफ से क्यों लिखा रहे हो तुम? हाँ। दुख से सुख में, हाँ। कठिन से आसान में, और दरिद्र से अदृष्ट तक आता है वो, मेरे न्यूमरोलॉजी मास्टर ने कहा है। तो फिर उसी से लिखवा लेते ना। यस मेरे भाई, मुझे एक बहुत अच्छा नंबर मिला है। 9000 987 000। कहीं सुना सुना लगता है। सुना सुना सा नहीं, कहीं देखा देखा सा लगता है मुझे। जगदम्बा सेंटर में अगर एड्स देने हैं तो उसके लिए नंबर लिखा रहता है। ये नंबर वही है रे, अपने आप को मास्टर समझता है। तो ये भी होर्डिंग में है क्या? फिर से ट्राई करता हूँ। अब बस कर दे भाई मेरे। सुनो, आज के लिए काफी है। कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बंगारू लालू। सबको कब तक आना पड़ेगा? 7 बजे तक। गुड। रात को देर तक टीवी मत देखना, जल्दी सो जाना। हाँ, कल मिलेंगे। ठीक है मैडम। पर मैं कल नहीं आ सकती मैडम। लेकिन क्यों? स्कूल फीस नहीं दे सकती, इसीलिए ना मैं अपनी पढ़ाई बंद कर रही हूँ। माँ ने कहा संगीत नहीं सीखना। यहाँ आओ। अपने पापा से कहो स्कूल में पढ़ाई को बेचते होंगे, पर संगीत की क्लास में संगीत को बेचा नहीं जाता, सिखाया जाता है। सीखने के लिए फीस की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए शिद्दत और जिद की जरूरत होती है। थैंक यू मैडम। तुम्हें जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई है वो गैरेज में इंजन साफ करने के लिए नहीं कराई है, कहीं इंफोसिस में या कहीं विप्रो में। उसमें मुझे लगता है हर माँ तुम्हारी तरह सोचती है। आप ना माँ कुछ नया सोचो ना माँ। अब इसमें नया क्या सोचूं मैं? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर बेटा गैरेज में काम कर रहा है, लोग पूछेंगे तो क्या बोलूंगी मैं? माँ, हासिल करने के लिए शॉर्टकट्स बहुत होते हैं।
ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढोगे तो तुम्हारी लाइफ भी शॉर्ट हो जाएगी, आगे कभी नहीं जा पाओगे। अरे माँ, महान लोग भी मेरी तरह स्ट्रगल्स फेस करते हैं ना माँ। तुम बस ऐसी ही कहानियाँ सुनाते रहो, तुम्हारे बगल से लोग आगे चले जाएंगे। हमसे भी महान एक्टर्स कौन है माँ, बताओ। मुझे पता है, तुम्हारी फ्रेंड किरण के लिए रिश्ता आया है। हमारे किरण को? हाँ, ये कब हुआ? आज सुबह ही 25 लाख का दहेज और 10 तोले का सोना भी दे रहे हैं। वो कैसे? 10वीं में दहेज ना लेने का प्रॉमिस लिया है हमने, अब वो कैसे ले लेगा? उन स्वीट मेमोरीज का कोई काम नहीं है, समझे? तू और किरण एक ही स्कूल में पढ़ चुके हैं और एक ही कॉलेज में पढ़े हो। वो अब हैदराबाद में लाखों रुपए कमा रहा है और तुम यहाँ मैकेनिक शॉप पे व्रेंचेस घुमाते रहते हो। तुम्हारी पढ़ाई का और तुम्हारी नौकरी का कोई लेना देना है क्या? क्यों नहीं है माँ, वो भी मेरी तरह इंजीनियरिंग करके कहीं दूर जाके महीने की सैलरी को मैनेज ही तो कर रहा है ना वो। और तुम्हारा बेटा वही इंजीनियरिंग करके सबको तनख्वाह देते हुए एक मैकेनिक शेड का ओनर बन गया है। मतलब वो वहाँ वर्कर है और मैं यहाँ ओनर हूँ, हम दोनों में फर्क है ना। और अगर मैं तुम्हें और क्लैरिटी देना चाहूँ तो वो उसके माँ से दूर जाके बहुत मेहनत कर रहा है, पर मैं अपनी माँ के पास रहकर ही अपना पसंदीदा काम कर रहा हूँ। सच है, तुम बोल रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या माँ, अद्भुत करने के लिए अद्भुत चीजों की जरूरत नहीं होती है, बस तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है माँ। भगवत गीता का महत्व हमें कुरुक्षेत्र में पता चला। इस प्यार की गीता समझ में आने के लिए कौन से युद्ध करने पड़ेंगे? हाँ, अब क्या हो गया इसे? हेलो, गाड़ी बंद पड़ गई क्या? ए, कौन हो तुम? मुझे जानते हो क्या? नरेंद्र मोदी को जानते हो, फिर भी वोट करते हो ना। समंता को जानते हो, फिर भी मूवी देखती हो ना। ठीक वैसे ही एक सुंदर लड़की के बारे में जानना जरूरी है क्या? वो तो दिख रहा है ना। क्या कहा? खूबसूरत जी। फ्लर्टिंग? हाँ, नहीं, फ्यूज चेकिंग। हो गया। लड़कों को सुंदर लड़कियों से पहचान जरूरी नहीं है, हम लड़कों को फुल एक्सेस रहता है, वो हमारा पैदाइशी हक है। नाइस मीटिंग यू मैडम, मुझे याद रखना। ए मैकेनिक, इसको ऐसा तैयार करना कि एक झटके में मेरी गर्लफ्रेंड उसके सारे बॉयफ्रेंड को छोड़कर मेरे पास आ जाए। क्या रे, कहाँ मिली है तुझे वैसे? हाँ, मेरी ही तो है। रिसाइकिल में डालने वाली गाड़ी को ला करके रिमॉडलिंग करने बोल रहा है? तुझे मैं क्या दिख रहा हूँ बे? हाँ? चल निकल यहाँ से। अब निकलिए, बताऊँ तेरे को मैं। सुनो, कस्टमर से ऐसे ही बात करोगे क्या? ये कहाँ से कस्टमर दिख रहा है तुम्हें? एक नंबर का चोर है ये और इसकी शक्ल। हमारे हीरो को देखो कैसे आजाद परिंदे की तरह बिना टेंशन के आ रहा है। वाह, गाना बढ़िया है, साउंड थोड़ा बढ़ा दो, कुछ लोगों के कान साफ होने जरूरी हैं। ए साउंड कम करो रे। क्या हो गया भाई? पहले कम तो कर साउंड। ए बंद करो भाई। क्या हो गया यार? न्यूमरोलॉजी काम आ गया मेरे भाई। नाम कुमारी है। एज 21 है क्या? नहीं 20 है। बंदी अच्छी है ना? भाई आंखें फट जाएंगी। अबे उतनी सुंदर है। तुम्हें कैसे पता? व्हाट्सएप चैटिंग, हाँ। फोटो शेयरिंग, अब स्काइप कॉलिंग। अबे तू तो बहुत एडवांस निकल गया रे। हाय कुमारी, मेरे फोन के आसपास मधुमक्खियाँ घूम रही है ऐसा क्यों? तुम्हारे वॉइस की स्वीटनेस को चूसने के लिए। और क्या? तुम ही बताओ। नहीं, तुम ही बोलो। क्यों, तुम बात करोगी तो पर्ल्स और डायमंड्स गिर जाते हैं क्या? नहीं रे, मुंह तोड़ दूंगा। अरे बाप रे, वॉइस में बेस कैसे आ गया? साले, तेरा पता ढूंढ के आके वही मारूंगा तुझे, टपोरी की औलाद।
देख भाई, सिर्फ गाने की 2 लाइन सुन के जैसे गाने को पसंद नहीं करते, वैसे ही लड़कियों को बिना देखे उनको कमिटमेंट नहीं देते भाई। अरे यार, ये कोई ट्रैप भी हो सकता है, लेने के देने पड़ जाएंगे अगर फंस गया तो, समझा तू? कृष्णा, सुंदर और सिंगल लड़कियां फैंसी नंबर नहीं लेते, ये मैं समझ गया। अभी हमें नॉन फैंसी नंबर्स ट्राई करना चाहिए। बेवकूफ कहीं का। छी। क्या भाई, जेब बहुत भरी हुई है, ओनर ने सैलरी दी है क्या? क्या रे, हाँ? शर्मा रहा है? बहुत ज्यादा चमक रहा है। हाँ? ये क्या है? फोन है। अरे मेरा है भैया, S6 मॉडल मेरा है भैया। भाई, ये तो बहुत महंगा है। देखो तो। ये कहाँ मिला तुझे? ये मेरा है भैया, खरीदा है मैंने। खरीदा है? कहाँ से बे? ये 50,000 का फोन तूने खरीदा है? 50 रुपए की औकात नहीं। ए, सच बता वरना मैं फोन से ही मारूंगा हाँ। तुझे। वो सुबह पार्क में मैं चाय बेच रहा था तो वहाँ पौधों में मिला भैया। अरे बाप रे, ऐसा? कल मैं भी रोड से घर जा रहा था तो वहाँ बीच रोड में मुझे एक लड़की मिली, तो मेरी हो गई क्या? मेरा ही है भैया। एक बात याद रख, चुराने के बाद कोई भी चीज हमारी नहीं हो हाँ। जाती, खरीदने के बाद ही हमारी चीजें हो जाती है। बिल्कुल सही। अरे ये 100 रुपए ले और यहाँ से निकल। अरे अरे ले चल चल, बहुत बढ़िया है। चलिए, चल अब चल भाग यहाँ से। बाबा, इस ना? नंबर से मेरे हाथ से फैंसी नंबर्स के बदले तुम्हारे हाथ से नॉन फैंसी नंबर ट्राई करो। अगर लड़की निकली तो मेरी होगी। तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। नहीं भाई, रहने दे ये तू। मेरा लास्ट और फाइनल अटेम्प्ट है। इस कॉल के बाद मैं और मेरी न्यूमरोलॉजी की अद्भुत कहानी को यहीं पर अंत दे दूंगा। स्टार्ट डायलिंग। मेरी माँ का लकी नंबर है 9। कहाँ गए? हमारे साथ हमारे चारों ओर रहने वाले 5 एलिमेंट्स। 5। 5। किसी भी दिशा में देखो, हमें भरोसा देने वाली वो 8 दिशाएं। 8। 8। हमारे देश को स्वतंत्र मिलने वाला दिन, द लकीस्ट डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अगस्त 15। 15। आदि लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी। माँ, अब सभी लकी लक्ष्मी मुझे मिलकर आशीर्वाद दो। गॉड मदर अष्टलक्ष्मी। मुझे पता है 8। हाँ। अब कुछ ही देर में राहु काल जाकर अच्छा मुहूर्त आने वाला है। मेरी आंखें खोलने के बाद सबसे पहले जो नंबर मुझे दिखेगा वही अगला होगा। माई टाइम स्टार्ट्स नाउ। जय न्यूमरोलॉजी। 7155। 7155। हाथ और पैर ठीक है ना? अच्छे से काम करने के बजाय भीख क्यों मांग रहे हो? जाओ। फोटो इसी लड़की की तरह एकदम। अरे वो लड़की है, वो जा रही है भाई। कार्तिक तरह न्यूमरोलॉजी काम कर गई मेरे भाई। क्या हुआ बेटी, कैसी हो? ठीक ही होगी। बहुत दूर हो ना, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, पर छोटी वाली के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। तुम जब से मुझसे दूर गई हो, वो भी मुझसे दूर जी रही है। उसने कहा है कि वो घर नहीं आएगी। इस दुनिया में हर सवाल का जवाब है मेरे पास, पर हर पल मुझे तड़पाने वाला सवाल, मेरी क्या गलती है, उसका तो मेरे पास जवाब ही नहीं है। सवाल जमीन पर है और जवाब आसमान में। पर छोटी मैम सब जल्दी हमारे घर आएगी भैया, मुझे लगता है। हाँ शंकर, वही आशा मुझे जिंदा रख रही है। बेटा, अरे बेटा, बेटा। उठो। लगी तो नहीं ना? हाँ, जरा हाथ दिखाओ अपना। ए, कौन हो तुम? हाँ, आंखें क्या जेब में रख के गाड़ी चलाते हो? मैडम, मैं हूँ, मुझे पहचाना नहीं? कौन हो तुम? उस दिन मैं बीच रोड पे मैं आपकी स्कूटी का फ्यूज क्लीन किया, मुझे याद रखने के लिए भी बोला था मैंने। अभी भी याद नहीं आया? हाँ? ए, ऐसा मुझे कुछ याद नहीं है। इधर आओ बेटा। तुम्हें कहीं लगी नहीं ना? मम्मी, इसका मतलब ये संतूर आंटी है क्या? लगता है बाल विवाह फिर से शुरू हो गया। इसको तो सॉरी बोलना भी वेस्ट है। ऑटो। चलो बैठो। सुनो, बच्चों को ध्यान से घर पे ड्रॉप करना और उसके बाद मुझे कॉल कर देना, ठीक है? ठीक है, मैडम। रोड पर तो सेंसलेस लोग घूम रहे हैं आजकल। ओके मैडम। ध्यान से जाना। बाय बाय।
इसका मतलब अब संतूर आंटी तो नहीं हो, फेयर एंड लवली बेबी लगती हो तुम। चप्पल से मारूंगी। क्या कहा? लड़कियों की चप्पल क्या बाहुबली की तलवार है, जेम्स बॉन्ड की गन? हर बात पर देखो चप्पल दिखाती है। आपके 50 रुपए के चप्पल से बेहतर तो मेरे 100 रुपए के गॉगल्स है। सीमेंट रोड पर कैट वॉक करने वाली लगती हो। जरा शक्ल देखो अपनी। जा रे। हाँ? मेरा न्यूमरोलॉजी नंबर, मेरी संध्या डार्लिंग। आहा वाह कितनी सुंदर है। खूबसूरती मतलब यही है। ऑडी कार में जा रही है आदि लक्ष्मी। वो कवर खोल कर देखो। क्या है ये? फिर से शुरू कर दिया क्या? फिर से का क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तो कब से शुरू किया। तुम देखकर हाँ बोलोगी तब कुछ देखेंगे। दीदी क्या दीदी दीदी लगा रखा है? अब मुझसे ना और वेट नहीं होगा। जरा अपनी उम्र का तो सोचो। अगर तुम लड़का होती ना तो उम्र की कोई परवाह ही नहीं होती, पर तुम ना एक लड़की हो तो जिस उम्र में शादी होनी चाहिए ना उसी में करो। अगर इस साल भी तुम्हारी शादी नहीं हुई ना तो भला मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं यही सोचती हूँ। मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए दीदी। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? उम्र बढ़ती जा रही है तुम्हारी। अब ना तुम्हें कोई डिसीजन ले लेना चाहिए बस। और मैं ना बस अपनी जिम्मेदारी पूरी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें बस 1 हफ्ते का टाइम दे रही हूँ, तो जो सोचना है सोच लो। तुम्हारी बहन ने दिए हुए टाइम के बारे में सोच रही हो, शिवा के बारे में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है जीजू। तुम्हारे समझने तक कुछ नहीं बचेगा। सब कुछ हो गया है। तुम्हें शिवा पर सिर्फ नाराजगी है, द्वेष नहीं। उस गुस्से से बाहर निकलने के लिए तुम्हें ईगो है, उतना ही ना? ऐसा नहीं है जीजू। तुम्हें लगता है कि ये वजह है, लेकिन कोई और वजह भी तो हो सकती है ना। देखो ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। दोनों में ईगो हो तो झगड़े होते ही हैं। जो हुआ है उसे भूल जाओ और शिवा के बारे में सोचो। ठीक है, तुम अपनी दीदी के बारे में छोड़ो, मैं देख लूंगा उसे। लेकिन तुम मेरी बात पर ध्यान रखना, ठीक है? किसी लड़की की आंखें सुंदर होती हैं, किसी लड़की के गाल सुंदर होते हैं, किसी लड़की के होंठ सुंदर होते हैं, किसी लड़की का नाक सुंदर होता है, लेकिन तुम्हारी शक्ल तो पूरी सुंदर है और खूबसूरत दिखती हो। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है भला? जैसे सचिन ने पहले बैट पकड़ी थी, चिरंजीवी ने पहली बार मेकअप लगाया था, AR रहमान पहली बार कीबोर्ड पकड़ा था, ट्रिंग। जैसे हमारे बापू ने पहले लकड़ी पकड़ी थी, वैसे ही मैंने तुम्हारा फोन पकड़ा। हे प्रभु, मेरी इस छोटी सी कोशिश को प्लीज सफल करना। हेलो हेलो, अरे बोलो तो सही। ओह, आप बात कर रहे हो क्या? सॉरी जी, मुझे लगा कॉलर ट्यून बज रही है। व्हाट? आपके हेलो को रिकॉर्ड करके इलैयाराजा को देंगे, फिर वो उस पे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के गीतांजलि की तरह बनाएंगे। कैसा लगा? हाँ, कौन है ये? बिना नाम जाने कुछ भी बात कर रहा है, ओवर एक्टिंग कर रहा है। हेलो। देखते हैं कहाँ तक जाएगा। चलो बताओ, मैटर क्या है? क्या मैं आपको एक सच बात बताऊं? आपसे ज्यादा आपका वॉइस बहुत प्यारा है। क्या मतलब? आपने मुझे देखा है क्या? हाँ, देखते ही तो रह गया हूँ। क्या मतलब? सपनों में। आपके वॉइस में जो स्वीटनेस है ना, उसको मेरी इमेजिनेशन में ऐड किया तो आपका विजुअल आ गया मेरे सामने। मुझे तो ना टॉर्चर दिखाई दे रहा है। बाय। अरे हेलो 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 हेलो, सुनो तो। ये क्या बात हुई? मैं बात कर रहा और तुम मुझे बाय बोल रही हो। सामने आया तो तुम मुझे ऐसे भी भाव नहीं देती। कम से कम फोन पर तो मुझसे ठीक से बात करो। इस कंट्री में फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है क्या? कहना क्या चाहते हो? देखा ना, आपका वॉइस कितना स्वीट है।